ये तुम्हारा रियल एनालिसिस का कौन क्लास है? रियल एनालिसिस का, रियल का 8 क्लास है, पार्ट 8 है रियल एनालिसिस का तुम्हारा। अभी तक पीछे 7 रियल एनालिसिस का 7 क्लास हो चुका है। यह भी क्वेश्चन रियल एनालिसिस में क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो रियल एनालिसिस का वीवीआई क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाँ 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 वही है रियल एनालिसिस में। पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ा दिए थे क्या, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जो मॉडुलस होगा, जो मॉड होगा, वह ऑल्सो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आज हम पढ़ाएंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वह क्या होगा? बॉन्डेड होगा। क्या होगा? बॉन्डेड होगा। यह क्वेश्चन वीवीआई है सारी यूनिवर्सिटी के लिए। यह क्वेश्चन वीवीआई है। क्वेश्चन क्या है? ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन है, मतलब लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होगा वो बाउंडेड होगा। मतलब बाउंडेड का मतलब क्या, कि यह जो होगा उसके पास इन्फिमम और सुप्रीमम, अपर बाउंड और लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होगा, तो यह फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। अपर बाउंड और लोअर बाउंड मतलब या एफ ऑफ एक्स जो होगा वह क्या होगा? दो फाइनाइट नंबर से घिरा हुआ रहेगा। क्या होगा? घिरा हुआ रहेगा फाइनाइट नंबर से। तो यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होगा वह कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो यह था क्वेश्चन। इस तरह से आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड। मतलब कहने का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो वह क्या होगा? बाउंडेड होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वह बाउंडेड होता है। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम प्रूफ पे चलते हैं। क्या? लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, या तो हमको लिखना होगा वी वांट टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड। हमको बाउंडेड प्रूफ करना है। तो देख लो कि अगर कोई इंटरवल दिया हुआ है ए से बी में, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इंटरवल में कंटिन्यूअस है मतलब ए के अंदर में जितना भी पॉइंट होगा, ए के अंदर में अगर A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये सारा पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। सारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो सारा पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो हम मान लिए कि x बराबर p। अब p जो होता है वह कहाँ पे? इंटरवल ए बी में से आता है। इंटरवल ए बी का एक एलिमेंट p है, जिसपे फंक्शन क्या है? हम मान लिए कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। x बराबर p बिलोंग्स टू ए बी बी द आर्बिट्री कांस्टेंट। और फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी में। एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा x बराबर p पे, होगा ना कंटिन्यूअस। अब यहाँ देखो, यह a है, बीच में एक p है, x है, b है यहाँ पे। तो इसके अंदर में सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो p भी तो उसके अंदर का पॉइंट है, तो p पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो वही हम लिख दिए कि ये फंक्शन जो होगा ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा x बराबर p पे। जब x बराबर p पे कंटिन्यूअस होगा मतलब लिमिट x टेंड्स टू p, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या कहलाएगा? एफ ऑफ p कहलाएगा। लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट p पे। तो जब ऐसा होगा तो इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन लिख देंगे। एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन लिख देंगे। मॉड x माइनस a लेस देन डेल, दिस इम्प्लाई दैट मॉड एक फंक्शनल वैल्यू x माइनस p दे दो। हाँ, x माइनस p, हाँ x माइनस p, p पे पो रहा है ना। अगर कोई लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स a, तो x मॉड x माइनस p लेस देन p, मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ p लेस देन एप्सिलॉन।
हो गया। अब देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मॉडुलस मॉडुलस का मॉडुलस का प्रॉपर्टी तो देख लो। तो क्या हो गया, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेके हमको या मॉडुलस जो हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। ए और एप्सिलॉन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यह होता है, क्या होता है, यह होगा। तो जब हम यह मॉडुलस का प्रॉपर्टी तोड़ दिए, मॉडुलस तोड़ दिए, तो माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी लेस देन एप्सिलॉन, और एफ ऑफ पी इस साइड आ गया, तो क्या हो गया, एफ ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ पी एप्सिलॉन हो गया। पी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, फंक्शन में जाएगा एफ ऑफ पी, वो भी आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब फाइनाइट नंबर होगा, पी एक फाइनाइट नंबर है, अब फंक्शन में फाइनाइट नंबर डालेंगे तो वो भी एक फंक्शन एफ ऑफ पी भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर आ जाएगा। और फाइनाइट और एप्सिलॉन हमको क्या मालूम है कि फाइनाइट नंबर है, तो दो फाइनाइट नंबर का डिफरेंस और सम फाइनाइट नंबर होता है, मतलब एफ ऑफ पी एंड एप्सिलॉन इज फाइनाइट है, उसका डिफरेंस एफ ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन एंड एफ ऑफ पी प्लस एप्सिलॉन ऑल्सो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो जब फाइनाइट होगा तो यहाँ भी फाइनाइट होगा और यहाँ भी फाइनाइट होगा, बीच में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तब एफ ऑफ एक्स किससे घिरा हुआ है, फाइनाइट नंबर से घिरा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो बाउंडेड हो जाएगा। तो फाइनाइट नंबर लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन फाइनाइट नंबर, तो एफ ऑफ एक्स किस क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। कहाँ पे, एफ ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ पी प्लस एप्सिलॉन के अंदर में यह बाउंडेड होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो फंक्शन बाउंडेड कहला गया। यही मेरा आपका प्रूफ था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेन वैल्यू थ्योरम तुम जानते होगे, कहता है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, वह कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल कहाँ पे, ए बी पे, and f of a and f of b have two opposite sign, f of a and f of b टू अपोजिट साइन है, मतलब f of a का साइन निगेटिव है तो f of b का साइन पॉजिटिव, अगर f of a का साइन पॉजिटिव है तो f of b का साइन निगेटिव है। समझे, क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, तब कह रहा है कि एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू x बिटवीन ए बी, अगर कोई x होगा वह कहाँ पे, बिटवीन ए बी में होगा, मतलब बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में के अंदर का x एक एलिमेंट होगा तो एग्जिस्ट करेगा, तो वह एफ ऑफ एक्स जो होगा वह किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। कहता है कि हाँ हाँ हाँ, बिटवीन ए एंड बी फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का लाइन ऐसे जाएगा, जाएगा ना कंटिन्यूअस का लाइन, क्यों, अगर और वह क्या है, ए बी पे, ए और बी उसका इंटरवल दिया हुआ है, तो यह एफ ऑफ ए हो गया और यह एफ ऑफ बी हो गया, तो यह निगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है, निगेटिव है, यह पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट को, इस लाइन को जो लाइन काटेगा वही ना जीरो पॉइंट होगा, तो इस लाइन को कौन काट रहा है, यहाँ पे एक काट रहा है, तो जीरो पे मतलब एक्स एक्सिस पे काट रहा है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वह जीरो के जरूर एक बराबर होगा, मतलब एक ऐसा वैल्यू जरूर होगा जो फंक्शनल वैल्यू एक ऐसा जरूर होगा, एक ही पॉइंट ना जीरो को काट रहा, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका जीरोज कितना होगा, एक जीरोज होगा, तो एक जीरोज होगा मतलब जो एक्स एक्सिस को काट रहा है तो एक जीरो होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो यही ना पॉइंट जो होगा, अगर कोई भी पॉइंट ऐसा होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हैव टू अपोजिट साइन है, तो प्रूव करना है
प्रूफ देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, एक वैल्यू ऐसा जरूर एग्जिस्ट होगा जो ए और बी, बिटवीन ए एंड बी फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। या इस तरह से पूछेगा प्रूफ दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अपोजिट साइन देयर एग्जिस्ट सी, यहाँ एक्स की जगह पे आप सी ले लिया, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। अब बताओ तो हम बोलेंगे एक लाइन खींच दिए एक्स एक्सिस पे और एक ऐसा खींच दिए, बताओ तो इसमें जीरोज कितना है, जीरोज कितना है ब्यूटी अमित, टू कैसे है, यहाँ एक्स एक्सिस को कितना बार काटता है, 3 बार ना काटता है, 3 बार काटता है, तो इसका जीरोज कितना होगा, 3 कहलाएगा। अगर कोई कोई अगर फंक्शन है उसका एक अगर कोई फंक्शन है, या हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, अगर कोई फंक्शन है और दे दिया कि यह निगेटिव अपोजिट साइन है, मतलब एक पॉजिटिव होगा, यहाँ एफ ऑफ बी होगा और यहाँ पे एफ ऑफ ए होगा, तो यह एक्स एक्सिस को कितना बार काटता है, एक बार काटता है, एक बार काटता है, मतलब कि इसका जीरोज कितना होगा, एक होगा, मतलब एक ऐसा जरूर वैल्यू होगा जिसका फंक्शनल वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर होगा, एक ऐसा जरूर वैल्यू होगा जिसका फंक्शनल वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो यही क्वेश्चन करता है। तो हम प्रूफ एक हम ले लिए, क्या ग्राफ बना लिए, एक लाइन ले लिए, फंक्शन यह है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन मान लिए, यहाँ पे हम ले लिए इंटरवल है, यह ले लिए ए और ए बी, यह क्या हो गया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यह पॉइंट पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ले लिए। अब उसके बाद एक पॉइंट ई, यहाँ पे हम सी ले लिए, यह पॉइंट सी है जहाँ पे एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो इसको ले लिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज द कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर द अपोजिट साइन, यह दे दिए, इससे इतना से क्या हो गया, एक ग्राफ बन गया। बी बाइसेक्ट द इंटरवल ए बी इन 2 पार्ट्स में, हम इंटरवल को 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिए, अलग कर दिए, जैसे हम बाइसेक्ट कर दिए तो क्या हो गया, ए में आ जाएगा ए एक्स नॉट, आ जाएगा एक्स नॉट बी, इंटरवल ए बी को जब हम बाइसेक्ट किए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक ए से एक्स नॉट है, एक एक्स नॉट से बी, तो एक्स नॉट बराबर क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 होगा। तो सच द इंटरवल ए से एक्स नॉट से बी वेयर एक्स नॉट इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होगा ना। तो फाइंड एफ ऑफ एक्स नॉट निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स नॉट निकालना है। तो इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन आवर प्रूफ इज कंप्लीट, अगर यहाँ पे एक्स नॉट निकालना है, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स नॉट हमको 0 के बराबर लगाना है, अगर एफ ऑफ एक्स नॉट जो होगा वो 0 हो जाएगा तो मेरा प्रूफ जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स नॉट पहला कंडीशन पे अगर एफ ऑफ एक्स नॉट 0 आ गया तो मेरा प्रूफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो इफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन केस लेके वहां 1 चले कि अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यह मेरा प्रूफ जो यही तो प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अगर एफ ऑफ एक्स नॉट 0 नहीं आया, अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 देन एफ ऑफ एक्स हैव अपोजिट साइन इन आइदर ए से एक्स नॉट और एक्स नॉट से बी। तो हम लेके चलते हैं लेट, मान लिए कि अगर मेरा 0 नहीं आया तो 0 नहीं आया तो फिक्स है कि किस में अपोजिट साइन होगा, किस में, ए 2 इंटरवल ए से एक्स नॉट में होगा या एक्स नॉट से बी में होगा। तो हम लेट मान लिए क्या कि एफ ऑफ एक्स हैव अपोजिट साइन है, कहाँ पे, इन द इंटरवल एक्स नॉट और बी में, क्या है, एक्स नॉट और बी में अपोजिट साइन है, मतलब इस फंक्शन में जो फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू है उसका सेम साइन आ रहा है, तो इसमें कोई जीरोज नहीं होगा। अगर एक्स नॉट और बी में अपोजिट साइन है तो ये अब जो मेरा वैल्यू होगा एक्स का वह जीरो जो होगा इसी में होगा। तो अगेन हम बाइसेक्ट करेंगे इस इंटरवल को, जब एक्स नॉट और बी को बाइसेक्ट करेंगे तो हम ले लेंगे क्या, एक्स नॉट से x1 और x1 से b,
मतलब x1 बराबर क्या है, x0 प्लस b बाई 2। बाइसेक्ट करेंगे इसको तो हम अगेन बाइसेक्ट करेंगे इंटरवल x0 से b में, बेयर x0 से x1 और x1 से xb, मतलब x1 बराबर x0 प्लस b बाई 2। अब इफ अगर x1 बराबर 0 आ गया, f ऑफ x1 बराबर 0 आ गया, तो मेरा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर f ऑफ x0 नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, f ऑफ x0 नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब है कि अब दोनों में से कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसमें मेरा फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, अपोजिट साइन होगा, और एक ऐसा इंटरवल होगा जिसमें अपोजिट साइन फंक्शनल वैल्यू का अपोजिट साइन नहीं होगा, सेम साइन होगा। तो हम फिर मान लिए कि नहीं, x0 और b में मेरा अपोजिट साइन है, f ऑफ x हैव अपोजिट साइन इन आइदर x1 b में। तो कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को एकदम बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब कि इस इंटरवल को तोड़ते चल जाएंगे। यहाँ x0 x1 है, अब तोड़ देंगे क्या में, x1 x2 में, फिर तोड़ देंगे x2 x3 में, प्रोसेस को बढ़ाते चल जाएंगे xn माइनस xn और b में, इतना तक हम तोड़ते चले गए कि मेरा आ गया। continues this process of bisect up to nth टर्म तक कंप्लीट कर देंगे। तो जो लास्ट वाला टर्म है वह क्या है, xn माइनस 1 से b तक मेरा लास्ट वाला टर्म है। तो इसका xn माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इन विच फंक्शन हैव अपोजिट साइन इट्स लेंथ इज क्या हो जाएगा, b माइनस a बाई 2 टू दी पावर n। यह मेरा इसका लेंथ हो गया। सीक्वेंस ऑफ सब इंटरवल विच f of x हैव अपोजिट साइंस है, जो सीक्वेंस है वह मेरा क्या है, अपोजिट साइन है। तो बड़ा मेरा क्या है, a1b है, उसके बाद x0b है, उसके बाद x1b है, डॉट डॉट बढ़ते चला गया xn माइनस b है। क्यों, क्योंकि देखो जब अगर हम ले लेंगे 2 से लेके 4 ले लेंगे, इसको सब इंटरवल करेंगे तो 4 2 6, 2 क्या आ जाएगा, 2 से 3, 3 से 4, फिर इसका लेंगे इस 7/2, मतलब 3 से 7/2, और फिर 7/2 से 4। तो देख लो 7/2 से 3 बड़ा है ना, मतलब यह इंटरवल बड़ा है ना, किससे, यह इंटरवल बड़ा है किससे, इससे बड़ा है 7/2 से। तो यह हम लिख दिए यह सीक्वेंस में, कंटिन्यू दिस प्रोसेस बाइसेक्ट अप टू इन्फिनिट टर्म तक। अगर n टेंस टू इन्फिनिटिव है, अगर लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव b माइनस a बाई 2 टू दी पावर n, इसका लिमिट निकालोगे तो यह तो कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, बचा यहाँ 2 टू दी पावर इन्फिनिटिव, 2 टू दी पावर इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव 1 बटा इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यह 0 हो गया, मतलब वी गेट इंटरवल ऑफ लेंथ 0, interval have only one point, let c be the such point at which f of x is opposite sign। तो क्या हो गया, f of 0 जो होगा, f of c आपका क्या होगा, f of c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f of c लेस देन इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि f of c जो होगा वह 0 के बराबर होगा। n टेंस टू इन्फिनिटिव द सीक्वेंस ऑफ सब इंटरवल मेरा क्या होगा, ए बी, x0b, x1b, x2b, डॉट 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 यह बढ़ते जाएगा, सबसे बड़ा क्या है, ए बी है। तो आपका क्या हो गया कि जो आपका उसमें एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन देख लो, एकदम इस प्रूफ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि हम बोल लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, 0 है ना, यह कंटिन्यूअस, यह एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, यह एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये 0 हटा दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यह दिया हुआ फंक्शन है। अब इसका हमको 0 निकालना है, तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, मालूम चल गया। अब इसका इंटरवल निकालना है, तो कोई भी इंटरवल निकालना है, मतलब कि इंटरवल निकालना है तो इंटरवल में ऐसा पॉइंट लेना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो हो एक अपोजिट साइन है। तो हम 1 लेके चलते हैं, पहले एफ ऑफ 1 लेंगे तो कितना होगा,
1 माइनस 5 प्लस 6 कितना होगा 7 पॉजिटिव 2 या पॉजिटिव आ गया तो एफ ऑफ 2 लेते हैं कितना लेते हैं एफ ऑफ 2 लेंगे एफ ऑफ 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 तो 10 तो यह 0 के बराबर आ गया अब हम एफ ऑफ 3 लेंगे एफ ऑफ 3 लेंगे एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 6 तो 9 6 15 माइनस 15 ये भी 0 आ गया एफ ऑफ 4 लेंगे जब हम एफ ऑफ 4 लेंगे तो एफ ऑफ 4 मेरा कितना आ गया 16 माइनस 20 प्लस 6 तो कितना हो गया 4 चौक 16 माइनस 5 चौका 20 प्लस 6 एक मिनट 16 मेरा कितना हो गया 16 6 22 2 यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यह तो पॉइंट आ गया अब इस प्रोसेस को आप ना बढ़ते जाइएगा तो आप देख लीजिएगा कि यह क्या है अब इसका हम ना निगेटिव में ले लेंगे अगर कोई फंक्शन इंटरवल है अब हम एफ ऑफ माइनस 1 ले लेंगे ये सारा वैल्यू पॉजिटिव जा रहा है एक निगेटिव है एक पॉजिटिव चाहिए था तो एक वैल्यू हम माइनस 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 2 लेंगे तो प्लस हो जाएगा नहीं एफ ऑफ 0 एफ ऑफ एक्स इसका 2 3 लेंगे 3 तिहाई 9 माइनस 15 9 6 15 0 के बराबर 4 5 लेंगे 50 25 25 कट गया प्लस 6 लेंगे 6 36 6 25 36 6 36 6 25 136 6 जो होगा इसका वैल्यू होगा 2 3 भी है तो यह फंक्शन है देख जैसे में अब कोई भी इंटरवल है अब देख लो इंटरवल जो हम अगर हम ले लिए क्या 1 से 4 के बीच में अगर हम इंटरवल ले लेते हैं तो इसमें से एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो क्या होगा यह फंक्शन एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो 0 के बराबर होगा तो देख लो 2 और 3 दो हम बोले थे एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जो 0 के बराबर होगा लेकिन यहाँ 2 और 3 पॉइंट निकल रहा है जो 0 के बराबर है तो इसका 0 जो होगा वह 2 होगा ये तो सिंपल था कि आप उसको तोड़ के बना सकते हैं जैसे में कोई फंक्शन है जैसे में आप बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0 मतलब एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इजकल टू टी है टू है तो इसका जीरोज निकालने के लिए बोलेगा तो आप तो इजी वे से निकाल सकते हैं एस स्क्वायर बराबर 2 एक्स बराबर रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 का वैल्यू कितना होता है 1 पॉइंट कितना होता है हेलो कहाँ गए रूट एक्स बराबर रूट 2 का वैल्यू क्या था 1.4142 अगर तुम्हारा क्या होगा अगर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा अगर तुमको बोलेगा क्या कि इस वैल्यू का यह तो इजी से यह मालूम था तो निकाल लिए तो अब इसका देखो फंक्शन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपको एक इंटरवल दे देगा क्या बोलेगा कि 1 से लेके 2 के बीच में देखिए कि इसका वैल्यू जो होगा वह कंटिन्यूअस फंक्शन है पहले हम इसका इंटरवल निकाल लेंगे कि कितना के बीच में इसका वैल्यू आएगा तो उसके लिए फंक्शनल वैल्यू दिखाना होगा एफ ऑफ एक्स हम एफ ऑफ पहले 1 ले लेंगे तो 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और एफ ऑफ 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 देखिए एक निगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है मतलब कि इसका वैल्यू जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा क्या होगा 1 और 2 के बीच में होगा तो 1 और 2 के बीच में होगा तब हम क्या कहते हैं इसको बाइसेक्ट करना है तो बाइसेक्ट करना है तो कहाँ बाइसेक्ट करना है 3 और 2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3 मतलब 2/2 तो 3/2 अब फंक्शन में 3/2 डालेंगे फंक्शन में 3/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 माइनस 2 तो कितना होगा 4 दूना 8 1 बटा कितना बचा 4 बता 1/4 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है और निगेटिव वैल्यू मेरा पहले कहाँ था 1 पे वैल्यू था
तो अब हमको पता चल गया कि यह एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू पे, मतलब कि अगर इंटरवल 1 2 ले रहे हैं तो उसमें इसका वैल्यू जो होगा वह 0 पॉइंट होगा। अब आ गया क्या कि हम ले लिए किसका, वो 3/2 पॉइंट लिए, तो 3/2 पॉइंट पे पॉजिटिव है, अब 1 पे निगेटिव है, मतलब कि मेरा जो मान होगा 1 और 3/2 इंटरवल के बीच में होगा। एक्स का जीरो जो होगा वह 1 और 3/2 के बीच में होगा। अब एग्जैक्ट पॉइंट निकालने के लिए कि किस पे है, तो अब इसको बाइसेक्ट करना है। 1 प्लस 3/2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूना 5/4, 5/4, 5/4 फंक्शन में डालेंगे तो क्या होगा, 25/16 माइनस 8 अति 2, 16 दूना 32, निगेटिव में आ गया। क्या आ गया वैल्यू, निगेटिव में आ गया, यह निगेटिव में आ गया और यह क्या है, पॉजिटिव में है, मतलब कि 5/4 से 3/2 के बीच में वैल्यू होगा। 5/4 मतलब कितना होता है, 1.2 1.24 और 3/2 कितना होता है, 1.5, मतलब कि जो वैल्यू होगा x का मान जो जीरो जो होगा वो 1.24 और 1.5 के बीच में होगा। अब फिर इसको एक बार बाइसेक्ट करोगे तो 5/4 प्लस 3/2 तो कितना हो जाएगा 8, तो 5 प्लस 6/8 मतलब 11/8। अब इसका हम फंक्शन में डालेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121/64 माइनस 2, तो हमको लगता है क्या ई भी निगेटिव आएगा, तो ई भी निगेटिव आएगा, मतलब कि मेरा क्या होगा 11/8, 11/8 और 3/2 यह जो है इंटरवल में वैल्यू होगा मेरा x का मान। तो देख लो यह 11/8 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 3 8.3, देखो 1.3 24 6 8 8 56 37, तो 1.37 और 1.50 के बीच में होगा, तो 1.412 जो है 4142 जो है वो क्या है 1.37 और 1.50 के बीच में है ना। तो इसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स मतलब रूट है, निकलने में दिक्कत होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इसी थ्योरम का यूज करते हैं, मतलब आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम आप लोग को पढ़ा चुके थे कि ऐसे निकाला जाता है। तो आपको यही कंटिन्यूस करता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और वह दो साइन है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, अगर अपोजिट साइन है तो उसी दोनों के बीच में एक वैल्यू x बिलोंग्स टू ए बी जो होगा उसमें एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। आया समझ में कि नहीं।